तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। फॉर्मूले भी आपको पता है कि घंटे में हम 60 का गुणा करेंगे और इसके बाद मिनट में 11 का डिवाइड बाई 2। क्लियर है, फॉर्मूला सारे आपको याद होंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि एक 12 घंटे वाली घड़ी की मिनट वाली और सुई व घंटे की वाली सुई के बीच का दोस्तों जो प्रातः जो समय है वो है 6:30 तो बनने वाले दोनों कोणों में से बड़े कोण का मान क्या है। दोस्तों हमसे पूछा है कि जो सबसे बड़ा वाला कोण है उसका मान क्या है। तो दोस्तों आपको देखो, घंटा घंटा कहाँ पर है, 6 घंटे है, और मिनट कितने हैं, 30 है, सेकंड कितना है, 30 है। ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, मैंने आपको ऑलरेडी लिखा भी रखा है। घंटे में दोस्तों आपको 60 की गुणा करनी है, दोनों के बीच का डिफरेंस, और मिनट में दोस्तों हमें 11 की गुणा करनी है। एच से हावर, एम से मिनट, और डिवाइड बाई 2। बस केवल ये फार्मूले से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, घंटे कितने हमारे 6 है ना, तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिखूँगा दोस्तों 60 गुणे 6 माइनस मिनट कितने हैं आपके 30 हैं, तो यहाँ पर 11 गुणे मिनट कितना है आपका 30। ठीक है, बटे में आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, बटे में आ जाएगा 2। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 30 सेकंड है, तो जब ये 30 सेकंड है इसको मुझे मिनट बनाना है, तो आप जानते हो कि जब 30 सेकंड को यदि मुझे मिनट बनाना है, 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, तो मुझे इसको दोस्तों 60 से भाग देना पड़ेगा। जब मैं इसको 60 से भाग दूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 1/2 बार, तो ये 30 गुणा 1/2 हो जाएगा। आगे 30 गुणा 1/2 है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 30 दूनी 60 और 60 एक 61/2 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली 61/2 लिख सकता हूँ या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से आपकी एक लाइन बच जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने डायरेक्ट लिख दिया दोस्तों इसको 61/2। ये बात समझ में आ गई कि ये 61/2 ऑलरेडी आया कैसे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड था, तो दोस्तों इसको मैंने क्या किया, मिनट से 60 से इसको डिवाइड दे दिया, तो आपका जो सेकंड है वो मिनट बन गया। तो और मिनट से मिनट जोड़ दिया तो 61/2 मिनट हो गया। ठीक है, अब इसके पूरे के बटे में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, दोस्तों पूरे के बटे में आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो इसको काट देंगे, जो कट जाएगा तो 2 से ये कट जाएगा आपका, 30 दूनी 60 यानी कि 30 बार कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 2 से 11 कटेगा, 2 पंचे 10 पॉइंट आ जाएगा, फिर से 2 पंचे 10, 5.5 बार कट गया। 30 छिक्का कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 180, माइनस है तो माइनस कर देंगे, 5.5 की गुणा 61 में करा देंगे, तो वही इसकी गुणा कर लो, इसको 55 लिख लो और यहाँ पे आपने 61 लिख लिया। ठीक है, गुणा करा दो, 1 पंचे 5 5, 6 पंचे 30 की 0, 6 पंचे 30 और 3 कितना हो जाएगा आपका 33, 5 5 ये आ गया 33। तो कितना आ गया दोस्तों आपका, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 1 बचेगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, तो 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया था, 55 गुणा 61, 55 एकम 55, 6 पंचे 30, 30 की 0 हाथ से लगी 3, 6 पंचे 30 और 3 33, 5 5। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों, 335। ये कुछ ज़्यादा नहीं आ गया भाई, चलिएगा ऐसा करो भाई, कहीं पर गलती कर दी हमने, एक बार फिर से देखते हैं इसको थोड़ा सा। देखो इसको भाग बत दो, ये 61/2 नीचे भाग में, इधर नीचे आ जाएगा गुणा में, तो ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 30 बार, 30 दूनी 60। तो जब ये कट जाएगा तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, तो दोस्तों ये बचेगा आपका 30, और गुणा कितना है दोस्तों आपका 6, माइनस का ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये नीचे भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 11 गुणा हो जाएगा आपका 61/4। अब आपका ये सॉल्व हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया हमारा 6 3 18 यानी कि 180 हो गया। ये कितना हो गया भाई हमारा, 180 हो गया। आप 4 को आप इससे डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 से काटेंगे तो 4 से कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, 15.2 आ गया। अब इसकी गुणा आप इसमें कर दो, तो 180 है, माइनस कर देंगे, तो 11 दूनी 22 की 2, 11 दूनी 22 की 2 कैरी करेगा 2, 11 पच 55, 55 और 2 कितना हो जाएगा आपका 57, 57 की दोस्तों 7 कैरी करेगा 5, और 11 एकम 11 और 11 5 कितना हो जाएगा आपका 16, एक अंक बाद दशमलव, तो ये 167 आ रहा है पॉइंट में। तो यहाँ पर इसको मैं डायरेक्टली इरेज कर देता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 167.75, ये आएगा आपको, इससे आपको माइनस कर देना है। तो ये 180 माइनस 167 में से 180 में से 167.75 आपको ये माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो दोस्तों इसका जो मान आएगा उसको मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो ये आ जाएगा आपका 12.25, ये मान आ गया इसका। ठीक है, हमसे बोला है कि सबसे बड़ा कोण, तो ये आपका जो कोण होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो 360 से ना ये माइनस कर दो, -12.25। जैसे ही दोस्तों ये 12 आप इससे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 360 माइनस 12 कितना हो गया आपका 347। तो ये हो जाएगा दोस्तों 347.5 है, तो ये आ जाएगा 0.75। तो 347.75 वाला ऑप्शन कौन है, 347.75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि 7:22 पर घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो दोनों में से जो छोटा बनाती है सुई कितने अंश का कोण, दोनों में से जो छोटा बनाती है यानी छोटे अंश का कोण हमसे दोस्तों इसमें पूछा है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि देखो 7:22 है, ठीक है। इसके लिए आपको मिनट यानी कि हमारा एम और हमारा होता है हमारा दोस्तों घंटा। तो भाई मिनट कितने हैं, तो भाई आपको सिर्फ 22 मिनट है। मिनट कितने हैं दोस्तों आपके, 22 मिनट हैं। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। समय कितना हो रहा है दोस्तों, 7:22 हो रहा है। हमसे पूछ रहा है इसमें कितने अंश का कोण बनेगा। भाई आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि घंटे में आपको 60 से गुणा कर देनी है, मिनट में दोस्तों आपको 11 से गुणा करनी है बस। और डिवाइड भाई आपका करने दे दो, इसको करेंगे तो 6 सत्ते 42 कितना हो गया 420, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 की 2, कैरी करेगा 2, 11 दूनी 22 और 22 2 कितना हो जाएगा आपका 24, बटे में दोस्तों इनके आ जाएगा 2। भाई इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 420 में से 242 माइनस कर देंगे तो 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा आपका 1। तो 11 में से 4 गया कितना बचेगा 7, 3 में से 2 गया आपका 1, 178 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा 18, 2 निम्मा 18। तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 89 डिग्री। 89 डिग्री बोले तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी 89 अंश। तो घंटे और मिनट की जो सुइयों के बीच जो छोटा कोण है वो कितने अंश का है दोस्तों, वो 89 अंश का कोण हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। कोई डाउट किसी के, कोई भी मन में डाउट हो कोई भी क्वेश्चन को लेकर तुरंत कमेंट करना, जब भी समय मिलेगा तुरंत रिप्लाई आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 भी इसी टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। कह रहा है कि 8:35 बजे एक घड़ी और घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बनने वाले दो कोणों में से बड़े कोण का मान क्या है। दोस्तों जब भी आपको बड़ा कोण पूछा जाए तो तुरंत आपको 360 से माइनस करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब छोटा कोण पूछे तो उसमें आपको 360 से माइनस करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करते हैं जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन को किया था। अब देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का मैं एक दूसरा मेथड बताता हूँ, वो भी मेथड दोस्तों बहुत ही आसान है। कैसे, जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों मुझे घंटे में कितने की गुणा करनी पड़ती है, दोस्तों आपको होगी सर 60 की गुणा करनी है। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊँ तो इसका एक फॉर्मूला और होता है। वो क्या होता है दोस्तों, 30H यानी कि दोस्तों घंटे, ये हमारा दोस्तों कोण निकालने का फॉर्मूला है सबसे आसान। 30 घंटे दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा 11/2 जब आपको सेकंड दिया जाए, और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा इनटू मिनट। एक तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, चाहो तो आप दोस्तों इसका भी यूज करके इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि 30 है दोस्तों हमारा, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया दोस्तों 30, ठीक है। गुणे घंटे कितने हैं 8 है, 8 बजे ना घंटे 8 हो गए, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिया मैंने, तो डिफरेंस आ गया। अब ये कितना है दोस्तों 35 मिनट, ये 30 सेकंड। तो मैं सेकंड को मिनट में चेंज करूँगा तो दोस्तों मुझे 60 से भाग देना पड़ेगा। जब जैसे ये 35 मिनट है और ये दोस्तों 30 सेकंड है, तो 30 सेकंड को मिनट बनाने के लिए मुझे 60 से भाग देना पड़ेगा। तो ये 60 से कट जाएगा, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, ये हो जाएगा 35 दूनी 70 और 1 71, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 71/2। ये कितना होगा दोस्तों, ये होगा हमारा 71/2। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस कितना हो गया हमारा 11/2। तो ये तो आपका आएगा ही आएगा 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितने हैं आपके 71/2। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 71/2। आप दोस्तों इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का दोस्तों हो जाएगा 24, यानी कि ये हो गया हमारा कितना 240। दोनों के बीच का आ गया आपका डिफरेंस। अब इसको दोस्तों इससे भाग दे देंगे और दोनों की गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसकी गुणा करेंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 5.5। 2 से इसको काट देंगे तो 2 3 6 और एक बचेगा, फिर 2 पंचे 10 और एक बचेगा 2 पंचे 10। तो ये होगा हमारा दोस्तों 35.5। अब 35.5 यानी 55, इसकी दोस्तों मल्टीपल कर लेंगे। तो मल्टीपल भी आसान है, कैसे करना भी, डायरेक्टली इसको लिख लो 355, इसको लिख लो आप 55, बस हो गया। 55 25 की 5 कैरी करेगा 2, 55 25 2 27 की 7 कैरी करेगा 2, 5 या 15 2 17, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा, जोड़ देंगे 7 5 12 की 2, 7 7 14 1 15, 7 1 8 1 9 और ये 1। कितने अंक बाद दशमलव है, 2, 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद दोस्तों यहाँ, यानी 2 अंक बाद। तो ये आ जाएगा 195.25। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँगा दोस्तों 195.25। क्लियर, ये मैं इरेज कर देता हूँ ये गुणा वाली कैलकुलेशन, ठीक है। बस अब तो सिंपल हो गया भाई। अब क्या करना है आपको, सिंपली इसको माइनस कर देना है इससे। तो माइनस करेंगे तो कितना है दोस्तों 195 है ना, तो ये आपका कितना बचेगा, आपका ये आ जाएगा 44। कितना आएगा दोस्तों 44.75, ये आ गया आपका 44.75। इसको
माइनस करने पे। अब ये तो हमारा आ गया है छोटा कोण, हमें चाहिए बड़ा कोण। तो हमको दोस्तों कौन सा कोण चाहिए, हमको चाहिए बड़ा कोण। तो बड़ा कोण ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया तभी आपको कि इसको आपको 360 से माइनस करना पड़ेगा। तो 360 में से आपको कितना माइनस करना है, 44.75। तो 0.25 वाला आंसर होगा। तो 0.25 में ये नहीं है, ये नहीं है, तो या तो ए होगा या तो डी होगा। तो 360 में से 44 घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा, आपका कितना बचेगा, या एक पॉइंट इससे आ जाएगा तो ये बचेगा आपका 15। यानी कि दोस्तों ये आ जाएगा आपका 315.25 आएगा भाई। कितना आएगा, 315.25। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी के पास। ठीक है, जोड़ने घटाने और गुणे में इतनी तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही आंसर होगा हमारा 315.25। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में बोला है कि 4:05 पर घड़ी और घंटे की सुइयों के बीच बनने वाले छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए भाई, 4:05 की बात कर रहा है तो घंटे में आपको तुरंत 60 से गुणा कर दो, मिनट में तुरंत 11 से गुणा कर दो। 6 चौको 24, 240 यहाँ से मिलेगा, 11 पच्चे 55, 55 यहाँ से मिल जाएगा हमें। ठीक है, बटे में दोस्तों आपका 2, तो इससे माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गया 5, और 13 में से 5 गया दोस्तों 8, ये बचेगा 1। 2 से भाग दे देंगे, कितना जाएगा, 2 निम्न 18, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो ये आ गया दोस्तों 92.5। कितना आएगा प्यारे भाई, 92.5 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बी वाला ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में बोला है कि समय है 4:20। समय कितना है भाई, 4:20 होने पर घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ये भी सिंपल है भैया, सीधे आपको लिखना है 4:20। घंटे में कर दिया आपने 60 से गुणा, मिनट में कर दिया 11 से गुणा। ठीक है, 6 चौको 24, 240 हो गया, ये हो गया दोस्तों 11 दूनी 22, यानी कि 220। तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ से हमारा कितना बचा है, केवल 20 बचा है। 2 से जैसे ही भाग दिया तो आपको यहाँ से मिल गया दोस्तों 10 अंश। कितना मिल गया भाई, 10 अंश मिल गया। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। 26 भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, 2 कॉपी सेम। इसमें बोला है कि बनने वाले बृहत कोण का मान ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, बृहत कोण का मान, बृहत कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ा कोण। बृहत कोण का ही मतलब होता है दोस्तों बड़े कोण का मान। तो जब भी बड़ा कोण पूछे तो समझ लो आपको 60 से माइनस वहाँ पर 360 से माइनस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, 360 से तो माइनस करना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर कितना है दोस्तों, समय आपका 10:35। ठीक है, इसमें आपने घंटे में दोस्तों 60 की गुणा कर दी, मिनट में दोस्तों आपने 11 से मल्टीपल कर दी। करेंगे तो 10 छिक्का 60, ये हमारा हो गया दोस्तों 600। 11 पच्चे 55 की 5 कैरी करेगा 5, 11 तियाँ 33, और 33 और 5 कितना हो जाएगा आपका 38, और बटे में आपका कितना आ जाएगा 2। इससे ये माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 8 गया आपका 1, और 5 में से 3 गया दोस्तों आपका 2। तो यहाँ से मुझे मिल गया दोस्तों कितना, 215, और बटे में आ जाएगा आपका 2। 2 से मैं इसको भाग करूँगा, 2 पंचे 2 दाम, 2 एकम 2, और ये कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, और कितना बचेगा यहाँ पर आपका शेष, 2 एकम 2, फिर आपका आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, एक बचेगा, फिर 2 पॉइंट आ जाएगा, 2 पंचे 10, 17.5। ये आ गया दोस्तों हमारा कितना, 17.5। एक जीरो आ जाएगा, 107.5 आएगा भाई, 107.5 सॉरी। 2 एकम 2 भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 107.5 आ जाएगा। तो ये दोस्तों आ गया हमारा, ये हमारा छोटा कोण है। हमसे पूछा है बड़ा कोण, यानी बड़ा कोण बोले तो बृहत कोण। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों बृहत कोण। तो बृहत कोण ज्ञात करने के लिए मैंने किससे माइनस करने के लिए बोला था, 360 से। तो 360 माइनस 107.5, जैसे ही आप इससे माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 252.5। कितना आएगा भाई, 252.5 आ जाएगा। घटा के देख लेना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मेरा काम था आपको सिर्फ समझाना, और उम्मीद करता हूँ आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें डीपली समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है 27, सेम क्वेश्चन है। रात के 9:22 वाली घंटे और मिनट की सुई के बीच होने वाला छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो छोटा कोण पूछा है तो 360 से घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना समय, 9:22। घंटे में तुरंत आपने क्या किया भाई, 60 से गुणा कर दी, मिनट में आपने तुरंत 11 से गुणा कर दी। यहाँ से मिल गया आपको कितना, 540, यहाँ से मिल गया आपको 11 दूनी 22 की 2, और 11 दूनी 22 2 24, बटे में आ जाएगा आपका 2। इससे ये माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 3 13 में से 4 गया, कितना बचेगा आपका 9, और 4 में से 2 गया 2, 298, बटे में कितना आ जाएगा 2। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, और 2 निम 18।
149 अंश आ जाएगा, जो कि आपका दोस्तों छोटा कोण है। 149 छोटा कोण। अब यही कहते थे बड़ा कोण, तो आपको 360 से इसको लेस करना होता। क्लियर है? तो 149 डिग्री एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कह रहा है कि 10 बजे सुइयां एक न्यून कोण और प्रतिवर्त कोण बनाती हैं। तो कह रहा है कि प्रतिवर्त कोण की दोस्तों माप ज्ञात करें। देखिएगा, प्रतिवर्त कोण दोस्तों, न्यून कोण जो होता है वो हमारा क्या होता है, न्यून कोण जो होता है दोस्तों, और प्रतिवर्त कोण। प्रतिवर्त कोण जो होता है वो दोस्तों हमारा बड़ा कोण होता है। जैसे आपका बृहत कोण हुआ, प्रतिवर्त कोण हुआ, या बड़ा कोण, बात दोस्तों एक ही है। ठीक है? देखो, 10 बजे सुइयां एक न्यून कोण, 10 बजे जो है ना सुइयां जो एक न्यून कोण है और एक प्रतिवर्त कोण बनाती है। तो दोस्तों 10 बजे, तो 10 बजे मिनट की सुई दोस्तों कितना कोण बनाएगी? तो मिनट की जो सुई होगी करेक्ट 10 बजे है। 10 बजे का मतलब हो गया दोस्तों 10 इस प्रकार से बजेंगे ना, तो जब इस प्रकार से बजेंगे तो मिनट की सुई कहाँ पर होगी? 12 पर होगी। 12 पर होगी एकदम ठीक बीचों बीच, तभी तो आपका 10 बजेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल बजेगा। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों मिनट की सुई किस पर है दोस्तों? तो आप कहोगे सर जो मिनट की सुई है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों मिनट की सुई। जो मिनट की सुई होगी दोस्तों वो कहाँ पर होगी? 12 पर होगी। यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों मिनट की सुई। मिनट की सुई दोस्तों कहाँ पर होगी? आप बोलोगे सर 12 पर होगी। जब 12 पर होगी तो एक मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? आप बोलोगे भाई 30 अंश का कोण बनाती है। तो भाई 10 बजे दोस्तों मिनट की सुई कितना हो जाएगा? तो 10 बजकर 1 प्रतिवर्ष, तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? ये बनाएगा दोस्तों 360 अंश का कोण बनाएगी। तो घंटे की जो सुई है ना वो उसके द्वारा कितने अंश का कोण बनेगा? 10 बजे। तो 10 बजे एक 5 मिनट में कितना बनाती है? 30 अंश। तो कितना हो जाएगा 10 बजे में 10 तियाँ 30, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा आपका 300 अंश। कितना होगा भाई? 300 अंश। ये मुझे आपको समझाना था। तो अब देखो, घंटे और मिनट की सुई के बीच में दोस्तों क्या करना है? हमें कोण का बीच का अंतर निकालना है। तो ये तो 300 अंश आ ही गया है। हमें क्या बताना? प्रतिवर्त कोण, और प्रतिवर्त कोण ही दोस्तों आपका बृहत कोण होता है। तो 300 से ही आपको 360 से ही दोस्तों लेस करना होगा। तो यहाँ पे आपको कितना माइनस मिलेगा? आपको इधर यहाँ पर मुझे मिलेगा 60 अंश। यहाँ से आपने निकाला, इसका कितना आया? 60 अंश। ये तो आपने 60 अंश निकाला ही निकाला है। हमसे कह रहे कि प्रतिवर्त कोण की माप, प्रतिवर्त कोण यानी कि बड़ा कोण। तो बस 360 से ये 60 माइनस कर दो भाई। बात वही है, 300 ही आ जाएगा फिर से हमारा। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था दोस्तों प्रतिवर्त कोण। प्रतिवर्त कोण को बृहत कोण और बड़ा कोण कहते हैं। तो दोस्तों ये कितना मिल गया दोस्तों? यहाँ से हमें मिल गया दोस्तों 300। अब ये जो 300 आया ना, ये हमारा फाइनली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई? इसको चाहो तो मौखिक भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कह रहा है कि एक घड़ी दोपहर में शुरू 7:10 तक घंटे की सुई रिक्त स्थान घूमेगी, मतलब कितने अंश पर घूमेगी? तो दोस्तों घंटे की जो सुई है 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है? तो भाई घंटे की जो सुई है 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है? आपको बताया था मैंने बेसिक, ये 30 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है? 30 अंश का। तो 7:10, तो घंटे कितने हो गए? 7। तो 7 घंटे में कितना बना देगी? तो आप कहोगे सर 30 गुणा 7 कर देंगे तो क्या 210 बन जाएगा? जी भैया बिल्कुल बन जाएगा। तो यानी कि दोस्तों ये कितने का बना लिया? 210 का बना लिया। अब यहाँ पर मिनट कितने हैं दोस्तों? 10 मिनट है। 1 मिनट में बनाती कितनी है? तो 1 मिनट में कितना बनाएगी दोस्तों? तो 1 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, घंटे की नहीं, 1 मिनट की। तो 1 मिनट में दोस्तों जो घड़ी की जो सुई है वो एक अंश बटे 2 बनाएगी, यानी 1/2 अंश बनाती है। कितनी बनाती है? 1/2 अंश। मिनट कितने हमारे? 10 हैं। तो 10 मिनट के हिसाब से कितना हो जाएगा दोस्तों? एम का मतलब मिनट होगा भाई, ठीक है? तो 10 मिनट के हिसाब से कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 10 गुणा 1/2। 1/2 अंश बनाती है 1 मिनट में, ठीक है? इस चीज़ को आपको नोट करना रहेगा, ठीक है? और याद रखना पड़ेगा। 2 से काटूंगा तो 2 पंचे 10, तो कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा दोस्तों 5 अंश। कितना हो गया? 5 अंश। तो कह रहा है कि घंटे की सुई 7:10 पर बनाया गया कोण, तो 210 तो ये बनाया, 5 अंश ये बनाया, तो टोटल कितना हो गया? तो भाई जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 210 और प्लस दोस्तों 5, यानी कि दोस्तों ये 215 अंश का कोण बनाएगी। ये क्वेश्चन दोस्तों अब तक का सबसे आसान प्रश्न था। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में भी आ गया होगा। 215 अंश इज द राइट आंसर, ठीक है? चलिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अपराह्न 3:30 घड़ी की सुइयों के बीच दोस्तों कोण ज्ञात करिएगा। तो ये तो सिंपल है भाई, 3:30 पर बात कर रहा है ना, तो तुरंत इसमें आपको 60 की गुणा कर दो, इसमें आपको 11 से गुणा कर दो। 6 तियाँ 18, यानी कि दोस्तों 180, और 11 तियाँ दोस्तों हो जाएगा आपका 33। कितना हो गया? 330, ठीक है? अब क्या करना है दोस्तों? आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो भाई 0 से 0 आ जाएगा। 13 में से 8 गया दोस्तों 5, यहाँ पे कितना बचेगा? 2। 2 में से 1 गया दोस्तों 1, 150/2 कितनी बार जाएगा? 75 दूनी 150, यानी कि दोस्तों ये कितना आ गया दोस्तों? 75 डिग्री। 75 डिग्री तो बोले ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31
कह रहा है कि 16 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई के सापेक्ष कितने अंश आगे बढ़ती है। तो दोस्तों 1 मिनट में दोस्तों 1 मिनट के द्वारा 1 मिनट में दोस्तों कितना कोण बनता है, 6 अंश का बनता है। 6 अंश का बनता है, तो घड़ी के घंटे वाली जो सुई है वो कितने अंश का कोण बनाएगी, 1/2। तो मिनट कितने हैं, 16। तो 1 मिनट में दोस्तों कितना बना रही है, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में बनाएगी वो 1/2 अंश। मिनट कितने हैं हमारे, 16 मिनट है, तो दोस्तों ये हो गए 16 मिनट। तो 16 मिनट में कितना बना देगी दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये बना देगी 16 मिनट में। तो 1 मिनट में दोस्तों 6 है, तो 16 मिनट में कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी दोस्तों 1 मिनट लिख देता हूँ यहाँ पे, कि घड़ी की 1 मिनट में बना कोण, घड़ी के द्वारा 1 मिनट में बना कोण, ठीक है, घड़ी के द्वारा 1 मिनट में 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण कितने का बनाएगी, आप बोलोगे भैया ये बनाएगी 6 अंश का, यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 अंश का बनाएगी, ठीक है, 1 मिनट में 6 अंश का बनाएगी। और घड़ी घंटे वाली सुई है वो 1/2 अंश का बनाएगी। तो यहाँ पर मिनट हमारे 16 हैं, तो भैया कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 गुणा 6 यानी 16 छक्का 96 मिनट, कितना हो जाएगी, सॉरी 96 अंश का कोण बनाएगी, तो 96 अंश हो गया। घंटे वाली जो सुई होगी, घंटे वाली जो सुई होगी वो कितना बनाएगी, 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 मिनट के हिसाब से 16/2 हो जाएगी घंटे वाली, 16/2 हो काट तो इसको काट भी देंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगी। तो दोस्तों कितने अंश का बनाएगी, तो 96, तो ये हो गया 8, ये हो गया। तो कितने आगे बढ़ रही है, तो 96 से ये कितना आगे बढ़ रही है, तो ये 8 से 96 देख लो भैया, इससे माइनस कर दो, तो 96 माइनस का 8 यानी कि 88, 8 96, तो 88 आ गया। तो दोस्तों कितना आ रहा है, 88 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हमसे ये पूछ रहा था कि जो मिनट की सुई है वो घंटे के जो सापेक्ष है वो कितना आगे बढ़ रही है, तो दोस्तों वो 88 अंश आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि घड़ी में 2:41 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच दोनों कोणों में छोटा वाला कोण कितने अंश का है। तो भाई छोटा वाला कोण पूछा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। 2:41 की बात कर रहा है और घंटे में आपको दोस्तों 60 से गुणा जाएगी और मिनट में आपकी 11 से गुणा जाएगी। 60 दूनी होता है आपका 120, 11 एकम 11, ठीक है, ये कितना होगा, 60 दूनी 120 और 11 एकम 11 और 11 चौके 44 एक 45। इससे ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा बटे में 2, माइनस करेंगे तो ये 1, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 331/2, 2 से इसको भाग करूँगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, एक बचेगा, 2 पंचे 10, पॉइंट आ जाएगा 2 पंचे 10, तो 165.5 आएगा, जो कि दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलोगे भाई ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा, 165.5 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 33। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अब इसको भाई सॉल्व करने का प्रयास करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है कि सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब एक साथ होंगी। भाई कब कह रहा है कि जो है ये एक साथ होंगी, ठीक है, सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे, तो सुबह 7 से सुबह 8 के बीच घड़ी की जो दोनों सुइयाँ कब एक साथ होंगी। ऑप्शन आपके सामने है और सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक साथ होने का मतलब यानी कि उन्हें एक साथ होनी चाहिए घंटे की सुबह 7 बजे और सुबह 8 बजे घड़े की जो दोनों सुइयाँ हैं वो किस पर होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, जानते हो वो चार्ट क्या है, तो वो चार्ट है दोस्तों सारणी चार्ट, जिसमें आपको मैंने 0 अंश से लेकर आपको मैंने 55 तक के बताए थे। जहाँ पर दोस्तों आपका 5 आए वहाँ पर 5 का क्या होता है, 5 सही 5/11, 10 का 10 सही बटे 11, 15 का 16 सही 4/11, 20 का 21 सही 9/11, 25 का होता है 27 सही 3/11, 30 का होता है 32 सही 8/11, 35 का 38 सही 2/11। मतलब उसमें हर 5-5 मिनट का गैप रहता था। ये मैंने आपको साड़ी ऑलरेडी इसमें बनवाई है, ठीक है। तो दोस्तों 7 बजे से लेकर, जैसे आपसे बोला कि सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच दोनों सुइयाँ कब आपस में मिलेगी। तो दोस्तों आपस में मिलने का मतलब पहले समझो। मैंने दोस्तों आपको एक चीज़ बताई थी कि जब जब भी दोस्तों वो आपस में मिलने की बात कहे कि घड़ी की जो दोनों सुइयाँ हैं वो आपस में कब दोस्तों एक साथ होंगी, तो उसके लिए दोस्तों मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था कि आपको क्या करना है। आपको जैसे 7 है ना, ये 7, इसमें दोस्तों आपको सिंपली 5 का मल्टीपल कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप इसमें 5 का मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 पना 35, और 35 का दोस्तों क्या होता है, 35 का मतलब होता है 38 सही 2/11। क्या होता है दोस्तों, 35 का मतलब होता है 38 सही 2/11। जब 35 का मतलब होता है 38 सही 2/11, तो 38 सही 2/11 वाला एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा जो समय होगा वो क्या होगा, 7:38 सही 2/11 7:38 सही 2/11 हो जाएगा। तो हमारा इसका क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा
कि कहेंगे सर 7:38 सही 2 मिनट 11 38 सही 2/11 मिनट पर यह सुई जो है दोस्तों वो एक साथ होगी। ठीक है, अब यहीं पर दोस्तों देखो जो ये मतलब है ना कि कब एक साथ होंगी, एक साथ का मतलब होता है 0 अंश। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। आप क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा भी पूछ सकता था कि बताएगा कि सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण कब बनेगा। तो भाई 0 अंश का कोण कब बनेगा, तो भाई यही बात है कि चाहे वो एक साथ बोल दे या 0 अंश, बात एक ही है। जैसे मैं आपसे बोलूँ भैया बताओ 5 से 6 के बीच, एक एग्जाम्पल और ले लो भाई। मैंने आपसे बोलिए भैया 5 से 6 के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। आप क्या करोगे, तुरंत 5 की गुणा करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 25। तो 25 का मतलब क्या होता है, तो भाई मैंने सारणी में आपको बताया था 25 का मतलब होता है 27 सही 3/11। इसको याद कर लो, आपको एग्जाम में निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई। तो आपको दोस्तों ऐसे इसको निकालना रहेगा। ठीक है, तो 38 सही 2/11 वाला ऑप्शन नंबर डी है। चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सुबह के 6:43 पर घड़ी और घंटे की सुई मिनट के बीच न्यून कोण की दोस्तों माप क्या होगी। तो दोस्तों न्यून कोण पूछ लिया है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 34। इसको भी हम दोस्तों बड़ी ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों अभी हमारा उसी तरीके का रहने वाला है। समय दोस्तों हमको कितना दिया गया, 6:43। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 60 से गुणा कर देनी है घंटे में। ये आपका घंटा रहता है, ये आपका मिनट है गया। ठीक है, मिनट में किससे गुणा की जाती है, 11 से। सॉल्व कर लेंगे तो 6×4 36 यानी कितना हो गया दोस्तों हमारा 360। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 11×3 33 और 11×4 44 और 3 कितना हो जाएगा आपका 45। बटे में आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इससे ये घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा दोस्तों 3। 15 में से 6 गया आपका 9 और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 360 है तो 3 5 और 15 में से 6 गया आपका कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे आपका बचेगा केवल 3। तो 93/2 इसको भाग करेंगे, 11×3 33। सही है क्या भाई, एक बार फिर से देखेंगे। आंसर तो आ नहीं रहा है। 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, 46 पॉइंट करके आ रहा है। क्या गुणा में कहीं हमने गलती की, एक बार फिर से देखेंगे। 6:43 6 36 360 11×3 33 की 3 कैरी करेगा 3, 11×4 44। अच्छा 44 और 3 होता है आपका 47, 473 आएगा भाई। अब आपका सही है, गुणा करने में दिक्कत थी। इसको माइनस करेंगे तो 3, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 113 बटे में आ जाएगा 2। 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, एक बचेगा फिर से जाएगा 2 छक्के 12, फिर एक बचेगा 2 पंचे 10, 56.5 आएगा। मिला लो भाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी के पास है। सी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घड़ी में 10 बजे हैं और घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयाँ कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। भाई देखो इस बार क्या हुआ कि घड़ी में दोस्तों 10 बजे है। ठीक है, करेक्ट 10 बजे है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, घड़ी में कितने बजे हैं 10। अब घड़ी जब जैसे मान लो ये आपकी सपोज घड़ी है, तो घड़ी में जब 10 बजेंगे तो 10 आपका यहाँ पर होगा, 11 यहाँ पर, 12 यहाँ पर। तो घंटे की सुई आपकी दोस्तों यहाँ पर होगी और मिनट की सुई आपकी दोस्तों 12 पर होगी। कुछ इस प्रकार से होगी कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल। यहाँ पर चाहो तो आप घड़ी बना लो छोटी सी। ठीक है, ये होगी 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया आपका 9। तो कुछ इस प्रकार की दोस्तों आपकी इसमें घड़ी होगी। तो घड़ी की जो सुइयों के द्वारा जो बनाया गया कोण, जब भी घड़ी है वो अपना पूरा जो चक्कर करती है तो पूरा कोण दोस्तों 360 अंश का बनाती है। ठीक है, और जो एक घंटे की जो सुई है वो कितना कोण बनाएगी, तो 360 में आप भैया एक चक्कर कितने का लगता है, 12 का लगता है। तो भैया ये किससे हम डिवाइड करेंगे, आप कहोगे सर 12 से। तो जैसे ही आप 12 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, 12×3 36, यानी दोस्तों ये कितना हो गया 30 अंश। यानी कि 10 से और 12 मिनट की बात कर रहा हूँ, 10 से 12 के बीच दोस्तों कितने घंटे का समय है। तो भाई 10 से 12 के बीच देखेंगे कितने घंटे का समय, तो 10 से 11, 11 से 12 तो 2 घंटे का समय है। तो 10 बजे का कोण कितना बनेगा दोस्तों, जब 1 घंटे का 30 है तो 2 घंटे का कितना हो जाएगा। भाई 10 से 12 के बीच का देख लो, तो 10 से 12 के बीच कितने आ रहे हैं आपके, 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है तो 2 से इससे गुणा कर देंगे तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। तो 30 दूनी कितना हो गया दोस्तों 60 अंश हो जाएगा। तो 60 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। दूसरा मेथड आपका वही है जैसा हमने आपको बताया था भाई, घंटे में 60, जैसे 10 बजेंगे तो 10 आपके कुछ इस प्रकार से बजेंगे। तो इसमें तो आपको 60 से गुणा करनी ही पड़ेगी ना। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 11 से करोगे तो 0 का 0 ही मिलेगा। तो यहाँ कितना होगा आपका दोस्तों 600 हो जाएगा। इससे माइनस करोगे तो भी आपका लगभग, ऐसे भी आप दोस्तों एक अंदाज़ लगा सकते थे कि सर यहाँ पे 60 ही आएगा हमारा।
ठीक है, ये एक अंदाज भी आप यहाँ से लगा सकते थे बिना कॉपी पेन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर देखो 36 में क्या कह रहा है कि जब घड़ी शाम को 6:44 बज रहे हैं, मतलब 6:44 हो रहे हों, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच दो कोणों में से छोटे कोण का मान कितना है। ये तो वही वाला बात कर दी इसने, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताई थी, गुणा 60 और गुणा 11 वाली। तो बस इसमें भी आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कितना, 360। यहाँ से मिलेगा 11 चौको 44, 11 चौको 44 और 4 48, बटे में आ जाएगा आपका 2। इससे ये माइनस कर दो आप, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4। 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 2 से भाग करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। ये आएगा दोस्तों आपका 62 अंश। कितना आएगा भाई, 62 अंश आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। 2 बजे रात्रि की एक दीवार, रात्रि को 2 बजे के मतलब है 2 AM, एक दीवार की घड़ी सुइयों के निम्न कोण को एक प्रतिदर्श कोण बनाती है, तो प्रतिबिंब कोण का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रतिबिंब कोण, प्रतिबिंब की बात आ जाती है, यानी कि दोस्तों आपने वाटर इमेज एंड मिरर इमेज पढ़ा है, तो बस वही तरीके वाले क्वेश्चन अब दोस्तों यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है। आइए जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों जब भी आपसे पूछे प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है, प्रतिबिंबित पूछ रहा है ना, मतलब प्रतिदर्श कोण बनाती है तो प्रतिबिंबित ही। प्रतिबिंबित कोण का मतलब है दोस्तों जहाँ से दोस्तों आपका रिफ्लेक्शन हो, आपकी परछाई, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमेशा विपरीत पड़ता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके लिए आपको एक सूत्र होता है 11m माइनस 60h, यानी कि दोस्तों आपका वही तरीका रहने वाला है जैसे हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। समय कितना हो रहा है दोस्तों आपका, 2 बजे, ठीक है ना। तो घंटे में आपको दोस्तों 60 से गुणा करनी है, घंटे में आपको 60 से गुणा करनी है, मिनट में दोस्तों आपको 11 से गुणा करनी है, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ से एक प्रतिदर्श कोण बना रही है 2 बजे रात्रि को, तो दोस्तों ये कितना आ गया हमारा 120। आप या तो चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कि 1/2, और दोस्तों यहाँ पर आपका 11 मिनट और माइनस 60h, ऐसे भी दोस्तों आप इसको यहाँ से इस फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पर 11 है, मिनट आपका कितना मानोगे भाई, 0 तो आप उसको 30, 1 मिनट में 30 से बनाता है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 30। और ये आपका दोस्तों माइनस कितना आ गया था, ये आपने किया था कितना आ गया था 120। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कितना दोस्तों 330 माइनस का 120, और बटे में आपका कितना आ जाएगा 2 रहेगा। इससे माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 210, बटे में आ जाएगा 2, और इसको कटेंगे 2 एकम 2, और ये आ जाएगा 0 2 पंचे 10, यानी कि 105 अंश। 105 अंश आ गया, ठीक है। अब ये 105 अंश आ गया, ऑप्शन में है क्या 105 अंश, नहीं है भाई, कहीं क्वेश्चन में गलती की हमने। एक बार चलो फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को लगता है मैंने गलत पढ़ लिया। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। 2 बजे रात्रि के, ठीक है। देखो 1 घंटे में दोस्तों कितने अंश का कोण बनाती है सुई, 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, इतना आपको पता है। तो 2 बज रहे हैं रात्रि के, तो जब रात्रि के 2 बज रहे हैं तो दोस्तों 2 घंटे में वो कितना कोण बना लेगी, तो आप कहो सर वो बना लेगी 30 दूनी 60। कितना बनाएगी भाई, 30 दूनी 60 अंश का कोण बना लेगी। जब 2 बजे सुइयों के बीच मध्य बना कोण दोस्तों है वो कितना अंश बना है, 60 अंश बन रहा है। तो 2 बजे दोनों सुइयों के बीच करे प्रतिबिंब कोण कितने का बनेगा, तो जब पूरा जो चक्कर लगेगा वो कितना वाला होगा 360 का, तो 360 में से 60 माइनस कर दो। इसका दोस्तों जो आंसर आएगा वो आएगा 300। अब बात आके समझ में आई हमारे कि इसका आंसर 300 आएगा इस प्रकार से। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रही है कि 2:30, ठीक है। 2:30 पर सुइयों में कितना अधिक कोण बनेगा, तो भाई इसमें आप कर दो 60 से गुणा, इसमें कर दो भाई 11 से गुणा। 60 दूनी 120 और 11 तियाँ 33, यानी कि दोस्तों कितना हो गया आपका 330, डिवाइड बाई 2। यहाँ से करेंगे 0 1 और 210, बटे में आ जाएगा 2, 2 एकम 2, 0 2 पंचे 10, 105 अंश। इसका आ गया भैया कितना 105 अंश, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि घड़ी के घंटे वाली सुई 18 अंश आगे घूमती है, तो उसके दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी। तो मिनट वाली जो सुई है वो कितने डिग्री घूमेगी। देखो दोस्तों 1 मिनट में बना गया कोण 1/2 अंश बनता है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है सुई, 1/2 अंश का बनाती है।
कितने का बनाती है, 1/2 अंश का बनाती है। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण, तो घंटे की सुई 1 अंश का कोण बनाने के लिए उसे कितने अंश का कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में दोस्तों कितना बनाती है दोस्तों, 1/2 यानी कि दोस्तों 6 अंश। क्या मैं 1/2 को दोस्तों 6 अंश लिख सकता हूँ, आपको सर बिल्कुल। 1 मिनट में दोस्तों आपका 6 अंश बना रही है। तो दोस्तों 1 मिनट के लिए एक कोण बनाने के लिए दोस्तों कितना करेगा, 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 अंश है। जब 1 मिनट में दोस्तों 6 बना रही है और बना कितना रही है दोस्तों 18 अंश, तो 18 अंश कोण बनाने के लिए उसे कितने मिनट चाहिए, कितने मिनट चाहने पड़ेंगे दोस्तों। तो आप कहोगे सर कि घंटे की जो सुई है वो 1 अंश का कोण बनाने के लिए मिनट की सुई यानी कि 12 अंश का कोण बनाएगी। जब वो 1 घंटे में 1 बनाएगी तो मिनट की सुई कितनी बनाएगी, 12 अंश का कोण बनाएगी। तो बस 12 से इसकी गुणा कर देंगे इस 18 अंश को, तो 12 गुणे 18, तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 96 की 6 कैरी करेगा 9, 12 कम 12, 12 9 हो जाएगा आपका 21, यानी कितना आएगा दोस्तों 216 अंश आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि जब घड़ी की शाम को 5:49 का समय हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच छोटे कोण का मान क्या होगा। तो ये तो वही क्वेश्चन फिर से पूछ दिया इन्होंने, 5:49, तो बस घंटे में आपको 60 से गुणा करनी है और मिनट में आपको 11 से गुणा करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 300 और 11 निन्नी 99 और 11 चौको 44 और 44 और 9 कितना हो जाएगा आपका 53, यानी कि हो गया ये हमारा 539 बटे में आ जाएगा आपका 2। इससे ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9, 3 और 5 में से 3 गया 2, 239/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, फिर से जाएगा 2 एकम 2, 2 ने 18, एक बचेगा 2 पंचे 10, तो 119.5 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में ऑलरेडी दिया गया है। तो 119.5 इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे आज की इस क्लास में मैंने केवल 40 क्वेश्चन कराए हैं और कल जो इसकी जो क्लास होगी नेक्स्ट डे इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। घड़ी की एक क्लास और आएगी, उसमें दोस्तों आपके हम इस सारे क्वेश्चनों को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करके इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा वो ब्लड रिलेशन का रहेगा।